नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में विपक्षी दलों के गठबंधन यानी कि महागठबंधन द्वारा आयोजित की जा रही बहुप्रतीक्षित वोट अधिकार यात्रा को लेकर अहम बदलाव किया गया है। पहले ये यात्रा 10 अगस्त से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई तिथि 17 अगस्त से तय की गई है और इसकी शुरुआत अगस्त से तय की गई है और इसकी शुरुआत सासाराम से होगी। इस बदलाव की पुष्टि सूत्रों और गठबंधन से जुड़े नेताओं ने की है, जबकि विस्तृत कार्यक्रम 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार की जनता को चुनावी दृष्टिकोण से जागरूक करना और राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान हुई कथित गड़बड़ियों और एनडीए सरकार की विफलताओं को उजागर करना है। जी हां, ऐसा महागठबंधन का मानना है। इस यात्रा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के अन्य प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। राजनीतिक गलियारों में ये यात्रा विपक्षी चुनावी तैयारियों का ट्रेलर मानी जा रही है। यात्रा की तिथि में बदलाव के पीछे 2 प्रमुख कारण सामने आए हैं। पहला, राज्य में हो रही लगातार बारिश और कई जिलों में बाढ़ और जल जमाव की विकट स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है, उसके चलते। और दूसरा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता शिबू सोरेन के निधन को लेकर राजनीतिक शिष्टाचार का निर्वहन। इन दोनों कारणों के मद्देनजर महागठबंधन ने अपनी रणनीति में लचीलापन दिखाते हुए यात्रा की नई तिथि जो है तय की है। जानकारी के अनुसार इस यात्रा के 30 से अधिक जिलों से होकर गुजरने की संभावना है और इसके दौरान सिर्फ पदयात्रा ही नहीं बल्कि जनसभाओं, संवाद कार्यक्रमों और नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। महागठबंधन के नेता इस दौरान मतदाताओं को केंद्र और राज्य की बीजेपी जेडीयू सरकार की नीतियों और कार्यशैली से अवगत कराते हुए उनका विकल्प पेश करेंगे। विशेष बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के भी इस यात्रा से जुड़ने की संभावना जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये यात्रा सिर्फ एक राज्य स्तरीय राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक संदेश बन सकती है। इससे न केवल बिहार में बल्कि अन्य राज्यों में भी विपक्षों की ऊर्जा और दिशा मिलने की उम्मीद है। इस यात्रा में वोटर पुनरीक्षण प्रक्रिया को खामियों को विशेष रूप से निशाने पर लिया जाएगा। हाल ही में गोपालगंज सहित कई जिलों में यह नया सामने आया कि लाखों फॉर्म बिना जरूरी दस्तावेजों के जमा कर दिए गए, जिसमें मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। आपको बता दें, यात्रा के दौरान जितनी भी चीजें हैं वो तथ्यों को जनता के सामने रखा जाएगा ताकि आम मतदाता को यह एहसास दिलाया जा सके कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। यह यात्रा गठबंधन के लिए चुनावी प्रचार की पूर्वाभ्यास भी मानी जा रही है। इस दौरान नेता बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनता से संवाद करेंगे और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए माहौल बनाना शुरू करेंगे। राहुल गांधी की मौजूदगी ने इस यात्रा को राष्ट्रीय मीडिया के कवरेज मिलेगा, जिससे महागठबंधन को लाभ भी मिल सकता है। लेकिन अगर ये यात्रा सफल नहीं हुई तो महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी भी कर सकता है। कुल मिलाकर वोट अधिकार यात्रा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि विपक्ष की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।